अभी अभी संचालक जी बोल रहे थे, चिंताएं खाए जा रहे हैं। चिंताओं से ग्रसित हुआ मानव प्राणी अपने जीवन में चिंतन को खो देता है और चिंताओं से घिरा हुआ त्रसित पीड़ित होता हुआ जीवन जीता है। आचार्य श्री जी ने शताधिक काव्यों का, कविताओं का लेखन कार्य किया है। उनका लेखन हमेशा अनुभवों से भरा हुआ होता है, अनुभवों के पुष्पों से सजा हुआ होता है। अनेक कविताओं में से एक कविता का शीर्षक उन्होंने दिया है, चिंता छोड़ो निश्चिंत रहो, चिंतन की धारा बहने दो। चिंताओं से ग्रसित प्राणियों के लिए उन्होंने एक जीवन सूत्र दिया है। उस जीवन सूत्र को हम याद रखें और चिंताओं से दूर होकर चिंतन की ओर निश्चिंत रह करके अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करें। चिंता छोड़ो, निश्चिंत रहो, चिंतन की धारा बहने दो। मगध देश का शासक महाराजा श्रेणिक बिंबिसार राज्य व्यवस्था का संचालन करते हुए भी चिंताओं से ग्रसित नहीं रहते थे। चिंतन को भी वे अपने जीवन में स्थान देते थे। प्रजा सुख, प्रजा वत्सल आदि का चिंतन करते हुए अपने जीवन में तत्व चिंतन की धारा बहने दे, सुख शांति से स्वयं जीते थे और प्रजा को भी सुख शांति से जीवन जीने की कला सिखाते थे। सारी प्रजा राजा श्रेणिक के शासन काल में अत्यंत सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। जब राजा राजसभा में उपस्थित थे, राजसभा में सभासदों के बीच वार्तालाप करते थे। एक बार राजसभा में सभासदों के बीच वार्तालाप कर रहे थे कि उसी समय वनमाली ने आकर के राजा के समक्ष षड ऋतुओं के पुष्प समर्पित किए, भेंट समर्पित की और एक सुखद समाचार उन्हें दिया कि हे राजन, अपनी इस राजगृही नगरी में भगवान महावीर स्वामी जी का पदार्पण हुआ है। बस फिर क्या था, भगवान महावीर स्वामी जी के अनन्य भक्तों में से वे राजा श्रेणिक थे। महारानी चेलना भी उनकी अनन्य भक्त थी, धर्मवत्सला थी। जैसे ही राजा ने सुना कि भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ है, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। राजा ने गुणीजनों को सामने तो नहीं देखा, अर्थात तुरंत भगवान महावीर सामने तो नहीं दिखे, लेकिन भगवान महावीर तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर का नाम सुनते ही और उनके अपनी नगरी में
आगमन के समाचार सुनते ही सुखद अनुभूति से भरपूर हो गए और राज सिंहासन से नीचे उतर करके विपुलाचल पर्वत की ओर मुख करके परोक्ष में ही भगवान महावीर स्वामी जी को उन्होंने नमन किया। पहले पुराणों में हम देखते हैं, पहले जो होता था वह पुराणों में आता है कि जहाँ कहीं भी जब कोई महाराजा राजा तीर्थंकरों के केवली श्रुत केवलियों के आचार्यों के आगमन की अपने नगर में सूचना सुनते थे तो सर्वप्रथम अपने आसन से उठ कर के 7 कदम चलते हुए उन्हें परोक्ष में नमस्कार करते और साथ ही साथ वनपाल ने कहा सारी नगरी ऐसी बिल्कुल स्वर्गपुरी जैसी सजाई गई है और वह देवोपनीत नगरी जैसी है। राजा ने जैसे ही सुना, संवाद सुनकर के मगध नरेश ने नमस्कार कर अपने भाग्य की सराहना करते हुए, चूंकि वे धर्मज्ञ थे, धर्मपालक थे, इसलिए भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने का विचार किया। वे वैसे तो हमेशा से जाते ही रहते थे, कई बार गए भगवान महावीर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए, और एक बार जब जाते हैं सुना जाता है कि राजा श्रेणिक ने गौतम गणधर से भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए 60,000 प्रश्नों को पूछा था और जब भी प्रश्न करते थे उन्हें उनके प्रश्नों का समाधान सरलता से प्राप्त हो जाता था और समाधान को पाकर वे संतुष्ट होते थे। आचार्यों के मुखारविंद से, गणधरों के मुखारविंद से और तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य ध्वनि सुन करके किसके मन में कोई संदेह रह पाएगा। केवल ज्ञानी तीर्थंकरों की देशना सुन करके भी अगर संदेह रहते हैं मन में धर्म के प्रति, तो समझ लेना चाहिए कि निधत्ति निकाचित जैसे मिथ्यात्व कर्म का उदय निश्चित चल रहा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जिनवाणी के श्रवण के नाम से ही अपने आप को बिल्कुल ऐसे निराश और ऐसे उदासता का अनुभव करते हैं जैसे पता नहीं ये कौन सा काम आ गया। बंधु, ध्यान रखो, जो जिनवाणी का श्रवण करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है, उसका वर्तमान भी उज्जवल होता है और बिगड़ा हुआ भूत भी सुधर जाता है।